हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज से हम नया टॉपिक शुरू आपके लिए करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम से है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो बेटा मैं आपको वही इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं बताऊंगा जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया है। और कुछ बच्चों ने हमसे कहा भी था कि सर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस का वीडियो डालिए। कुछ इंटर के बच्चे भी हमसे कहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं आपके बात को बहुत सीरियसली लिया और मैं आज आपको वही इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, अब पहले तो यहाँ ध्यान देना है, जो मूल जो शब्द हैं, जो मेन शब्द हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसको मैं आपको क्रम से लेकर चलूँगा और उसका मीनिंग आपको समझना होगा। और बेटा इसमें लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे बताते हैं कि इसका ये ट्रिक है, इसका ये ट्रिक है। ऐसा कुछ ट्रिक नहीं होता। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इसको आपको लर्न करना होता है। जैसे आप किसी वर्ड मीनिंग को आप लर्न करते हैं, सेम वही चीज़ है। और इडियम्स में आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके ये ग्रामर के ही मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि ये आपको स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यदि आप स्पीकिंग कर रहे हैं, किसी के साथ इंग्लिश में टॉकिंग कर रहे हैं और उसमें बीच बीच में आप इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं, तो फिर वही होता है कि सोने पर सुहागा। तो बेटा चलिए, इसी शुभकामना के साथ मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला जो वर्ड्स है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं सर्वे सर्वा, यानी सब कुछ। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, यानी सब कुछ। जैसे आपने कहा, देखिए इसका मीनिंग भी मैंने लिख दिया है, होल एंड सोल। इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो ये आपका मुख्य रूप से मीनिंग होता है, तो इसको जो मेन वर्ड है उसका एक सही इजी कर करके मीनिंग बताया जाता है इंग्लिश टू इंग्लिश। तो ऑल इन ऑल का मैं जैसा कि मैंने बताया कि सर्वे सर्वा यानी सब कुछ, होल एंड सोल। अब जैसे इसको एग्जाम्पल सेंटेंस बनाना है, जिसे आप कहोगे कि माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। अगला देखिए इडियम्स है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। कभी भी भूल के आप इन वर्ड्स के हिसाब से मीनिंग नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर सिक्सेस एंड सेवेंस जो है, ये 6-7 की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। इसको हम कहते हैं इन डिसऑर्डर, यानी बेतरतीब। बेतरतीब का मतलब क्या हुआ? जिसे बिखरा हुआ, माने अव्यवस्थित। कोई भी चीज़ जो अव्यवस्थित है, जिसको हम क्या कहते हैं? इन डिसऑर्डर। अगला देखिए इडियम्स है एड फ्यूल टू फायर। इसको जैसा कि हम कहते हैं कि टू मेक द मैटर वर्स। वही चीज़ हो गया कि आग में घी डालना। यदि आग को बुझाना हो और उसमें आप ऊपर से घी डालोगे तो आग बुझेगा नहीं, बल्कि और भड़केगा आग। तो इसी तरह से एड फ्यूल टू फायर यानी मीनिंग होता है टू मेक द मैटर वर्स, यानी आग में घी डालना। उसके मतलब ये सेंस होते हैं। अगला देखिए इडियम्स है एट वंस वीट्स एंड, यानी इसका मीनिंग क्या होता है? टोटली कंफ्यूज्ड, यानी घबरा जाना, पूर्ण रूप से घबरा जाना, चकरा जाना। ओके, नेक्स्ट है देखिए एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मीनिंग होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार और स्पष्ट। एबव बोर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे ईमानदार और स्पष्ट। ये बेटा आपको लर्न ही करना होता है। अगला है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या इसको ये भी बोला जाता है बोन ऑफ कंटेंशन। इसका हिंदी में अर्थ होता है झगड़े का जड़, यानी झगड़े का वजह, जिसको आप देखिए मैंने लिखा है कॉज ऑफ क्वेरल। अगला देखिए एट डैगर्स ड्रॉन, ओपन एनिमिटी।
एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है घोर शत्रुता, घोर दुश्मनी, प्रचंड दुश्मनी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओपन एनिमिटी। एन एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब होता है प्यारा, दुलारा, जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं, इसका मीनिंग वेरी डियर। प्यारा तो है लेकिन वेरी डियर यानी बहुत ज्यादा प्यारा। नेक्स्ट, एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मीनिंग होता है पर्सनल एंड टू सर्व, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट देखिए, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का हिंदी में मीनिंग होता है अंतिम समय में या अंतिम क्षण में। इसको इंग्लिश में कहेंगे एट द लास्ट मोमेंट। सपोज आपको मान लीजिए इसको सेंटेंस में बनाना हो तो आप लिख सकते हैं आई रीच्ड देयर एट द 11th आवर, आई रीच्ड देयर एट द 11th आवर, मैं वहां अंतिम समय में पहुंचा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है पास में, नजदीक में, यानी कि इसका मीनिंग होता है नियर। नियर मतलब पास में, नजदीक में। अगला है एट हैंड। एट हैंड का भी मतलब होता है पास में, नजदीक में। जैसे आप कहते हो कि माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड, माई बोर्ड एग्जामिनेशन इज एट हैंड, यानी मेरा बोर्ड का परीक्षा पास में है, नजदीक में है, इस तरह के सेंस में प्रयोग करते हैं। एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य के। इसका इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे आप विदाउट एनी एम। ओके। नेक्स्ट, अ बेड ऑफ रोजेस, इसको हिंदी में कहते हैं फूलों का सेज, यानी कि क्वाइट कंफर्टेबल, जो मतलब बिल्कुल आनंद में हो, वो इस चीज को हम कहते हैं अ बेड ऑफ रोजेस। इसको, इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है फूलों का सेज, और इंग्लिश टू इंग्लिश इसका मीनिंग आप लिखेंगे क्वाइट कंफर्टेबल। एक चीज बेटा आप ध्यान देना, ऐसी कोई भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें पहली बात कि इंग्लिश ना आता हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बैठिए, सीडीएस में बैठिए, एनडीए में बैठिए, सीएचएसएल के एग्ज़ाम में यानी एसएससी के एग्ज़ाम में बैठिए, चाहे ये वो सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, आप बैंकिंग के किसी परीक्षा में बैठिए, इनकम टैक्स में बैठिए, मैंने तमाम में कितना नाम लूँ, हर एग्ज़ाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चंस होते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में सुव्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से। इसको इंग्लिश टू इंग्लिश क्या लिखेंगे, इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी एप्पल पाई ऑर्डर का शाब्दिक अर्थ होता है सुव्यवस्थित ढंग से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दिया है यहाँ पर अ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र। लाफिंग स्टॉक मीन्स होता है हंसी का पात्र। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग क्या लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। नेक्स्ट, एट होम इन। एट होम इन मतलब किसी भी चीज का दक्ष, एक्सपर्ट, निपुण, किसी भी काम में एक्सपर्ट हैं या निपुण जिसको बोलते हैं, दक्ष बोलते हैं, उसको बोलते हैं एट होम इन। जैसे आपको एक सेंटेंस बनाना हो कि माई इंग्लिश टीचर इज एट होम इन इंग्लिश। इस तरह से सेंटेंस को, छोटा छोटा सेंटेंस बनाना चाहिए। अगला है, हाँ, एट होम इन का मीनिंग क्या होगा, एक्सपर्ट, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं वेल वर्स्ड इन। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, इसको हिंदी में इसको बोलते हैं बोरिया बिस्तर के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ, अर्थात यानी जो भी सामान है सबके साथ आप कहीं जा रहे हैं ले दे करके, उसी को बोलते हैं कि माने सारे लगेज के साथ, इसी को बोला जाता है बैग एंड बैगेज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विद ऑल बिलोंगिंग्स। अगला क्वेश्चन देखिए, बीट अबाउट द बुश। इसका शाब्दिक अर्थ जो हिंदी होता है, इसको बोलते हैं घुमा फिरा कर बातें करना,
बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बातें करना। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा टू कम टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे, माने किसी भी बात पर आने के लिए डायरेक्ट ना बोलकर उस बात को घुमा फिरा करके उस बात पर पॉइंट पर आया जाए, इसी को बोला जाता है बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई हुक और बाई क्रूक। इसका हिंदी होता है, हिंदी में अर्थ होता है हर हालत में चाहे जो हो, बाई हुक और बाई क्रूक। और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा बाई एनी मीन्स, हर हालत में। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर को हम जीविका भी बोलते हैं, जिसको जीविका बोला जाता है, जीविकोपार्जन भी कह सकते हो आप। और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा लिवलीहुड। ओके, नेक्स्ट देखिए ब्रेथ वंस लास्ट। ब्रीथ वन मतलब अंतिम सांस तक, अंतिम सांस तक। और अंतिम सांस तक इसको अब आप इंग्लिश टू इंग्लिश अभी बोल सकते हैं टू डाई। अगला है ब्रेक द आइस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ब्रेक द आइस, इसका मीनिंग होता है हिंदी टू हिंदी मौन का वातावरण तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है मौन का वातावरण तोड़ना, यानी कहीं आप सोसाइटी में बहुत मौन का, उदासी का वातावरण है और उसको, उस माहौल को चेंज कर देना, इसी को बोला जाता है ब्रेक द आइस। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा टू ब्रेक साइलेंस। जो वहाँ की ये माने एकदम शांत माहौल है उसमें एक खुशहाली भर देना या उसमें थोड़ा सा चहक आ जाना, इसी को कहा जाता है ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड मीन्स होता है मूर्ख। ब्लॉक हेड मीन्स होता है मूर्ख, और इसको इंग्लिश टू इंग्लिश में करेंगे तो ब्लॉक हेड का मीनिंग होगा फुल, जैसा कि यहाँ पर लिखा है बाई लिप्स एंड बाउंड्स। बाई लिप्स एंड बाउंड्स का हिंदी में अर्थ होता है दिन दूनी रात चौगनी। मतलब कि आपका जो भी उन्नति आप कर रहे हैं, जैसे वह दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है, यानी कि बाई लिप्स एंड बाउंड्स। इसको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग में करेंगे तो वेरी रैपिडली, यानी बहुत तेजी के साथ। बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, इसका देखिए मीनिंग दिया गया है टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, यानी पुरानी दुश्मनी भुला देना। बरी द हैचेट मीन्स पुरानी दुश्मनी भुला देना या पुरानी शत्रुता भुला देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है दंड देना, किसी को दंड देना, ब्रिंग टू बुक। और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? पनिश, टू पनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कलंकित व्यक्ति। जो व्यक्ति कलंकित हो, चाहे वो परिवार का हो या समाज का हो, वैसे लोगों को हम ब्लैक शिप कहते हैं। और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। अगला देखिए क्वेश्चन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स होता है लिखित रूप से। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप से, इन राइटिंग। आप कहते हो ना कोई भी चीज़ का हम एग्रीमेंट करते हैं या कोई भी बातचीत होती है, बोलते नहीं यार इसको आप लिखित रूप से हमको लिख कर दो, तो उसी को बोलते हैं, क्या बोला जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट। इसको, इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा इन राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट, इसका मतलब होता है स्पष्ट करना। ब्रिंग टू लाइट मतलब स्पष्ट करना, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा टू मेक क्लियर, यानी स्पष्ट करना। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स होता है दुश्मनी। बैड ब्लड मीन्स क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है दुश्मनी, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश होगा एनमिटी, शत्रुता या दुश्मनी। तो बेटा आपको आइडियम्स लर्न तो करने होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आप ये भी जानते हो कि ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में
2 से 4 मार्क्स के तो ये क्वेश्चन रहते ही हैं। बस आइडियम्स ऐसे ही दिया रहेगा, उसका 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, इस इडियम्स का क्या मीनिंग होता है, और वही आपको करना होता है। तो ठीक है बेटा, इसी शुभकामना के साथ हम फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद।